अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक-ठाक। लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो हमने बात की थी कि टीनेजर्स को कैसे रेज़ किया जा सकता है या माशरे में जो बेरा-रवी है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन आज मैं उसी चीज़ को अगर कंटिन्यू करके बात कर रही हूँ, तो मैं आपसे कहूँगी कि आजकल पेरेंट्स ना बहुत ज़्यादा प्रेशर फ़ील कर रहे हैं कि उनको सोसाइटी की तरफ से बहुत प्रेशर है, एक कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है कि एक रेस है कि आपने अपने बच्चों को उस रेस में करना है, क्योंकि पेरेंट्स की आई थिंक वो उनको होता है कि उनको वो कम्पीट कर रहे हैं जिसकी वजह से वो बच्चों को लेके चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स, ऑब्वियसली कंपटीशन तो है, तो क्या पेरेंट्स को उस चीज़ में कैसे सिक्योर होना चाहिए, क्योंकि वो सिक्योर होंगे तो बच्चे सिक्योर बिल्कुल होंगे, सही। और अगर वो प्रेशर है तो उसको कैसे लेके चलें? अच्छा, आपको देखिए, आप सोसाइटी में जब देखेंगे ना तो आपको मुख्तलिफ ट्रेंड्स और मुख्तलिफ एक्सपेक्टेशंस नज़र आएंगी। सबसे पहले तो ये बात कि हमें एक पेरेंट को खुद इतना बाशऊर होना चाहिए कि वो असेस कर सके कि कौन से ट्रेंड्स ऐसे हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए एक्चुअली। इफ़ वी आर द ब्लाइंड फॉलोअर्स एंड इफ़ वी आर टेकिंग द प्रेशर विदाउट थिंकिंग कि वाकई ये प्रेशर लेने का है या नहीं, तो फिर डेफ़िनेटली हमारे बच्चे भी उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगे। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि एक तो ये कि पेरेंट्स को सबसे पहले ये पता हो कि सोसाइटी में बच्चे कौन से प्रेशर्स और कौन सी ट्रेंड्स हैं जिनके प्रेशर्स वो फेस कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आपको मालूम नहीं होगा, इफ़ यू नॉट अवेयर, तो फिर आप उसके लिए पहले से वेल प्रिपेयर्ड नहीं होंगे कि हाउ टू एक्चुअली वेल इक्विप योर किड्स। आपने अपने बच्चों को तैयार कैसे करना है सोसाइटी में जाने के लिए। दूसरी चीज़ ये कि उनको असेस करना आना चाहिए कि कौन से ट्रेंड्स हैं, कौन से प्रेशर्स हैं कि जो वाकई लेने के हैं, और कौन से ऐसे हैं जिनको कोप करने की ज़रूरत है। क्योंकि जितना ज़्यादा वो खुद अवेयर होंगे उतना वो बच्चों को फिर उस लिहाज से अवेयर कर सकेंगे। आपको लगता है कि पेरेंट्स की जो अपनी चीज़ें कंप्लीट नहीं होती, वो एक्सपेक्टेशन की उनके बच्चों से हो जाती हैं, एंड कहीं पे वो भी एक गैप फिर क्रिएट करती है, क्योंकि जब आप कॉन्स्टेंटली बच्चों को ये कहते हैं कि एक तो कंपैरिजन अपने चाइल्डहुड से और बच्चों के कि हम तो ऐसे नहीं थे, हमने तो ऐसे नहीं किया, बिकॉज टाइम चेंज हो गया। तो ये कितना ज़रूरी है पेरेंट्स को ये अंडरस्टैंड करना कि अब हमें इस टाइम के साथ चलना है, क्योंकि आई थिंक अगर नहीं चलते हैं उसकी वजह से बच्चों के में और पेरेंट्स के बीच में एक बहुत डिफरेंस आ जाता है। बिल्कुल एक जनरेशनल गैप आ जाता है, और इसीलिए हर आप देखिए बच्चे, इवन जो आपका पहला बच्चा होगा ना, तो आप देखेंगे कि जब फर्स्ट बच्चे के टाइम पे वो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियोज होंगे जो आप फेस कर रहे होंगे। लेकिन बाय द फोर्थ चाइल्ड आपको लगेगा कि जैसे कुछ और ही चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स को अपने आप को भी अपग्रेड करने की और अपडेट करने की बहुत ज़रूरत है इस मामले में। और फिर ब्रेन साइंस को सीखना मैं समझती हूँ हर पेरेंट के लिए कंपलसरी होना चाहिए। क्योंकि वो जो ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है बच्चे की, जिसमें एक बच्चा जब टॉडलर है तो फिर उसकी साइकी क्या है, फिर वो बच्चा जब 6 ईयर्स से ऊपर चला गया फिर उसके क्या कितनी डेवलपमेंट हुई ब्रेन की, वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, वो किस तरह से अपने इमोशंस को दिखा रहा है। और फिर जैसे ही वो प्रीटीन है, मसले 11-12, अब उसकी पर्सनैलिटी में ड्रास्टिक चेंज आ रही है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट एंड हार्मोनल डेवलपमेंट। आई थिंक एक सबसे बड़ा मसला है ना, हम बच्चों को जो आपस में कंपेयर करते हैं, अगर 2-3 सिबलिंग्स हैं तो हर किसी की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, लेकिन हम उन बच्चों में ना कंपैरिजन ले आते हैं कि वो तो ऐसा है, ये पता नहीं किस पे चला गया, इस तरबियत तो मैंने दोनों की सेम की थी, ये पता नहीं ऐसे क्यों गया। तो आपको लगता है कि वो क्या इम्पैक्ट करता होगा बच्चों की मेंटल ये हेल्थ चीज़ पे? बहुत डेंजरस है। एक तो ये कि पेरेंट्स को ना ये जो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं इसको एक्सेप्ट करें कि अल्लाह ताला ने जिस तरह मुझे अपने बहन भाइयों से डिफरेंट बनाया, मुझे अपने फ्रेंड से डिफरेंट बनाया, बिल्कुल इसी तरह मेरे बेशक 3 बच्चे हैं, 2 हैं, बट देयर कैन बी डिफरेंस। और वहाँ पे डिफरेंट पर्सनालिटीज़ में आपको खैर भी नज़र आएगी, कुछ खूबियाँ भी नज़र आएंगी, कुछ चैलेंजेस भी डेफिनेटली नज़र आएंगे। और वो चैलेंजेस बेसिकली उनकी क्रिएटिविटी होती है बच्चों की, क्योंकि वो अपने लिहाज से ग्रो कर रहे हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों को ना लेट देम गो थ्रू दैट प्रोसेस। जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, जब तक वो एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, तो उसमें अगर हम उनके साथ रहेंगे तो दे विल बी कॉन्फिडेंट इनफ इंशाल्लाह। हम कैसे, जैसे आजकल का टाइम पे बहुत सब चीज़ें फास्ट हैं, हर कोई बच्चों को होता है कि उनको सही पता है, उनको बेहतर पता है, पेरेंट्स को उतना नहीं पता। हम कैसे अपनी जो हमारी वैल्यूज़ हैं, स्पेशली रिलीजियस वैल्यूज़, उसके साथ बच्चों को लेके चल सकते हैं, उनको बता सकते हैं, और इस तरह भी नहीं कि हम मतलब इम्पोज़ तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे लगता है जो ये वाली जनरेशन है, इसमें जितना आप इम्पोज़ करो उतना वो थोड़ा सा स्टेप बैक लेते हैं उस चीज़ से। तो हम कैसे अपनी वैल्यूज़ जो हैं, हमारे मोरल्स हैं, स्पेशली अगर हम रिलीजियसली बात करें, कैसे आजकल के टाइम पे बच्चों को साथ लेके चल सकते हैं? इसमें सबसे पहली बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि पेरेंट कितना ज़्यादा वैल्यूज़ को लेके चल रहे हैं। क्योंकि अगर हम खुद मॉडल नहीं कर रहे
और अगर हम खुद प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे चीज़ों को, तो फिर बच्चे भी उस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ नहीं करेंगे और इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जितना ज़्यादा पेरेंट को बच्चा देखता है ना उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हुए, ऑटोमेटिकली वो चीज़ बच्चे के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। सेकेंडली, बच्चों के साथ जिन चीज़ों ने मुझे बहुत फ़ायदा दिया वो ये कि मैंने अपने जैसे बच्चों को उस कम्युनिटी के साथ जोड़ा, उन्हीं की एज ग्रुप की कम्युनिटी कि जो रिलीजियस वैल्यूज़ को लेके चल रहे हैं। मसलन ऐसे इवेंट्स पे लेके जाना, इस तरह की गैदरिंग्स में लेके जाना जहाँ बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से उनकी एज ग्रुप के मुताबिक कोई ना कोई गेम्स हो रही हैं, साथ साथ उनको कोई वैल्यूज़ सिखाई जा रही हैं। तो इस तरह की गैदरिंग्स में लेके जाने से बहुत अच्छा यानी इफ़ेक्टिव रहता है ये, और बच्चे फिर वाकई उन वैल्यूज़ को ना नए एंगल से मुख्तलिफ लोगों से और तरह से एब्जॉर्व करते हैं। हो सकता है एक पेरेंट खुद ना सिखा पा रहा हो सकता है वो पेरेंट स्ट्रगल कर रहा हो लेकिन वो चीज़ ना उसको नज़र आ रही हो, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि वो ऐसे लोगों से भी ज़रूर इंटरेक्शन करवाए। और एक और ये चीज़ कि बच्चों को इंटरेस्टिंग तरीके से आई थिंक हर चीज़ कन्वे करनी चाहिए। और जो टीनेजर्स हैं उनको मेरे ख्याल में इंस्पिरेशन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि जो यूथ है ना, यंग लड़के लड़कियाँ, वो यंग लड़की लड़कियों से जितनी इंस्पिरेशन लेते हैं हो सकता है वो अपने पेरेंट्स की बात को ना कंसिडर करें। तो मेरे ख्याल में उनको भी ना उन्हीं के एज ग्रुप से रिलेटेड इवेंट्स पे लेके जाना, ये चीज़ भी बहुत इंस्पायरिंग होती है। आजकल के बच्चों के पास सब कुछ है, तो उनको फिर बहुत छोटे छोटे मसले, बहुत वियर्ड मसले लग रहे होते हैं, क्योंकि उनको सब कुछ मिल रहे होते हैं ना, तो वो आई थिंक उतना थैंकफुल नहीं हो रहे होते जैसे पहले टाइम बच्चों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। अभी तो सब कुछ मिल जाता है। तो हम कैसे अपने बच्चों में ये चीज़ ला सकते हैं कि वो बहुत शुक्रगुजार हों कि हमें जो मिल रहा है, क्योंकि मैंने नोट किया है कि अब जितनी लग्जरीज अब जो बच्चे आ रहे हैं उनको मिल रही हैं, बट दे स्टिल कंप्लेनिंग एंड उनको लगता है कि उनकी लाइफ बहुत टफ है। तो जब मेरी मदर पहले बोलती थी ना कि टाइम हमारा टफ था, तो मैं कहती थी क्या टफ होगा, लेकिन अब जब मैं देख रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि हम भी बहुत डिफरेंट बच्चे थे। अब वाले बच्चे लिटरली लिविंग इन लग्जरीज, बट दे स्टिल थिंक इट्स नॉट इनफ। तो कैसे हम बच्चों में ये चीज़ डाल सकते हैं कि वो शुक्रगुजार हो फॉर द लाइफ दे हैव और ग्रैटिट्यूड से हो रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि वाकई ये चीज़ें हम देखते हैं। आई थिंक ग्रैटिट्यूड की जो क्वालिटी है ये अब ये फिर वही बात आ जाती है कि पेरेंट कितने शुक्रगुजार हैं और पेरेंट कितना इस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि एक्सप्रेस करना बच्चों के सामने बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर जो शुक्रगुजारी है ना, आप उसको जितना ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे, उसको बोलेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो वो बच्चे देखेंगे कि अच्छा कोई चीज़ नहीं थी और जब आई, या कोई चीज़ हमें मिली, या कोई नेमत आई, या इवन कोई टफ टाइम आया, तो भी हमारी मामा या हमारे पापा जो हैं दे आर सो पॉजिटिव, और वो कितनी पॉजिटिव बातें करते हैं। तो आई थिंक जो पेरेंट करेंगे दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। पेरेंटहुड विद टाइम बहुत इवॉल्व हुआ है, और इससे पहले इसके बारे में इतनी बात नहीं होती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि अब लोगों ने रियलाइज़ किया कि ये इतनी ईजी चीज़ नहीं है कि वापस पेरेंट बन गया, अपने बच्चों को बड़ा करना है, पढ़ाना है, लिखाना है। इससे बहुत बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगी, स्पेशली जो न्यू मॉम्स हैं या जो पेरेंटहुड में स्टेप कर रही हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस लेके लोग इस जर्नी को स्टार्ट कर रहे होते हैं, क्यूरियस होते हैं, ख़ुद को क्वेश्चन करते हैं कि क्या चीज़ें हम लैक ना कर दें अगर अच्छे बच्चे हमने रेस ना किया आजकल के टाइम पे। तो एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगी? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो कनेक्शन है बच्चों के साथ और जो बॉन्डिंग है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग रखें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चा टॉडलर है या मतलब प्रीटीन है या टीन है, ये सब स्टेजेस हैं, इसमें हमारा कनेक्शन और बॉन्डिंग बच्चों के साथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, क्योंकि जितना यहाँ पे स्ट्रेंथ होगी इंशाल्लाह, तो आप देखेंगे कि जो बात आप उनको कन्वे करना चाह रहे हैं तो वो ज़रूर आपके लिए ईजी हो जाएगी। दे विल बी गुड लिसनर्स टू यू। बिल्कुल सही कही। थैंक यू सो मच, आपने आज दोबारा हमारे लिए इतना टाइम निकाला और इतनी अच्छी बातें की हमसे। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपसे मुलाकात होती है, एंड इट वाज अ वेरी गुड मीटिंग। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच।